नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेरिटेज टीपीए के बारे में। हेरिटेज टीपीए की जिसके पास पॉलिसी है या हेल्थ कार्ड है जिनके पास, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि हेरिटेज टीपीए ने कैशलेस एवरीवेयर सुविधा को अपने जो कस्टमर हैं, जो पॉलिसी होल्डर है, उनके लिए लागू कर दिया गया है। उनको लेके उन्होंने एक गाइडलाइन अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली है। कैशलेस एवरीवेयर स्कीम जो है वन मंथ पहले मतलब जनवरी के महीने में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। जब कैशलेस एवरीवेयर स्कीम आई थी तो उस टाइम बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी और बहुत सारी कंपनियों ने भी अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं किया था। हेरिटेज टीपीए का जो कस्टमर है, जो पॉलिसी होल्डर है, वो कैसे कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं थी जनवरी मंथ के अंदर, उसके बाद भी नहीं थी। लेकिन अब हेरिटेज टीपीए ने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया है और उसके ऊपर काफ़ी जानकारी कैशलेस एवरीवेयर स्कीम के बारे में डाली हुई है। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे हमारे जो पॉलिसी होल्डर हैं वो कैशलेस एवरीवेयर स्कीम से बेनिफिट उठा सकते हैं, कैसे इस स्कीम के थ्रू वो कैसे कैशलेस इलाज ले सकते हैं नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को कैशलेस एवरीवेयर स्कीम के बारे में बताना चाहता हूँ। कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का मतलब ये है कि पहले जब हम इलाज कराते थे तो हम अपना इलाज नेटवर्क हॉस्पिटल में कराते थे तो कैशलेस इलाज मिलता था, और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में कराते थे तो हमें अपने बिल रिम्बर्स करने होते थे, सभी पेमेंट उस टाइम देनी होती थी, और जब डिस्चार्ज मिल जाता था हमें हॉस्पिटल से उसके बाद हमें बिल रिम्बर्स करने होते थे। तो दो ही कंडीशन में हमें क्लेम मिलते थे, तो कैशलेस क्लेम मिलता था, एक रिम्बर्समेंट क्लेम मिलता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जनवरी मंथ के अंदर एक नई स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है कैशलेस एवरीवेयर। तो जो हेरिटेज टीपीए वाले जो पेशेंट है या जो पॉलिसी होल्डर हैं, उन लोगों के लिए भी ये स्कीम अब आगे बेनिफिट देने वाली रहेगी। उसमें रहेगा क्या कि आप लोग अपना जो कार्ड है या पॉलिसी है वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में दिखा के भी अपना इलाज करा सकते हो, अगर हॉस्पिटल आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है या आपको इलाज देने के लिए तैयार हो जाता है। हॉस्पिटल इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है अभी, क्योंकि हॉस्पिटल का और हेरिटेज टीपीए का कोई एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे आगे और सारी चीज़ें बढ़ने वाली हैं, बट शुरुआत हो गई है, थोड़ा बहुत प्रोसेस आ गया है और हॉस्पिटल पेशेंट लेना शुरू भी करेंगे। क्योंकि अगर जो पॉलिसी होल्डर वहाँ पे जाएगा अपना इलाज कराने के लिए और हॉस्पिटल उसको कैशलेस इलाज देने से मना करेंगे, तो वो सिंपल सी बात है, उस हॉस्पिटल को छोड़ के किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में चला जाएगा। तो इससे उनके भी कस्टमर ख़राब होंगे हॉस्पिटल वालों के। तो वो अभी चाहे मना करे, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या 10 दिन बाद वो शुरू करना उनको पड़ेगा। ये आगे पूरी तरीके से लागू होने वाली है स्कीम। तो आगे मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या कुछ इसका प्रोसेस होता है और हेरिटेज टीपीए ने क्या इसको लेके गाइडलाइन अपनी वेबसाइट पे डाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेरिटेज टीपीए के जितने भी पॉलिसी होल्डर है या कस्टमर है, उन सबको इस बारे में जानकारी होगी पहले से कि जब भी उनको पहले अपना इलाज कराना होता था और कैशलेस इलाज लेना होता था तो उनको किसी नेटवर्क हॉस्पिटल को ढूंढना पड़ता था। नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर कैशलेस इलाज मिल जाता है, और अगर हम नॉन नेटवर्क में हम जाते थे तो वहाँ पे हमें पहले पेमेंट देनी पड़ती थी और बाद में अपने बिल रिम्बर्स करने होते थे। लेकिन जनवरी मंथ के अंदर, जनवरी 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने कैशलेस एवरीवेयर करके एक स्कीम को लॉन्च किया है। उसके अंदर क्या है कि हम नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके भी अपना इलाज करा सकते हैं अपने हेरिटेज हेल्थ कार्ड से। तो उसमें क्या होगा कि हमें हॉस्पिटल में जाना होगा और वहाँ पे जाके हॉस्पिटल से अपनी बातचीत करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल को बताना पड़ेगा कि हमें ये तकलीफ़ है और हमारे पास हेरिटेज हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए की पॉलिसी है या कार्ड है। इस कार्ड से हमें कैशलेस एवरीवेयर सुविधा जो गवर्नमेंट ने दी है उसका बेनिफिट हमें इस हॉस्पिटल में लेना है, और आप लोगों का हॉस्पिटल नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में। तो वो क्या करेंगे, वो आगे अपना जो हेरिटेज टीपीए है उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे। हेरिटेज टीपीए ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ गाइडलाइन डाली हुई है। तो वो गाइडलाइन क्या है, सबसे मेन जो गाइडलाइन उन्होंने डाली है, जैसे कोई प्लान ट्रीटमेंट है, प्लान ट्रीटमेंट के अंदर आता है जैसे हमें कोई सर्जरी करानी है तो उसके लिए हॉस्पिटल की तरफ से या आप लोगों की तरफ से
हेरिटेज टीपीए को 72 घंटे पहले 72 आवर्स पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं इस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज करा रहा हूँ और मैं इस हॉस्पिटल के अंदर कैशलेस एवरीवेयर स्कीम के तहत अपना इलाज कराना चाहता हूँ। तो वो उसको प्रोसेस करेंगे हॉस्पिटल से बात करके। दूसरा, अगर किसी इमरजेंसी केस के अंदर आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हो और वहाँ पे भी आप लोग कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मिनिमम 24 घंटे के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को या टीपीए को बताना होगा। या तो आप बताओगे या हॉस्पिटल से बातचीत करके हॉस्पिटल वाले इन्फॉर्म करेंगे हेरिटेज टीपीए को कि हमारे पास ये कैशलेस एवरीवेयर का एक पेशेंट आया है, इसका प्रोसेस हमें कैसे करना है। आगे की गाइडलाइन में उन्होंने लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि जब हॉस्पिटल अगर एग्री हो जाता है आपको अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वो एक कंसेंट पेपर भेजेगा हमारे पास, तो हम एक टेम्परेरी इम्पैनलमेंट करेंगे। पहले क्या होता था कि एक परमानेंट इम्पैनलमेंट होता था, पर इम्पैनलमेंट का मतलब होता है कि हॉस्पिटल और जो टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी है उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो जाता था, इसलिए वो नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट में आ जाते थे। लेकिन अभी ऐसा कोई इसमें प्रोसेस पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है कि वो परमानेंटली अपनी नेटवर्क लिस्ट के अंदर उनको डाल ले, तो इसलिए वो टेम्परेरी इम्पैनलमेंट करेंगे। उसके लिए क्या होगा कि वो ज़्यादा टाइम इसलिए बोल रहे हैं, जैसे 72 घंटे प्लान ट्रीटमेंट के लिए, 24 घंटे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। ज़्यादा टाइम लेने का मकसद उनका ये है कि हॉस्पिटल और जो हेरिटेज टीपीए है उनके बीच में जो डॉक्यूमेंट्स का लेन देन है, जैसे उनके रेट तय होने हैं वो जो नहीं हो रखे हैं, या कुछ एग्रीमेंट साइन होने हैं, या कुछ कंसेंट पेपर साइन होने हैं, तो वो उन डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लगेगा, इसलिए वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। और अगर हॉस्पिटल और हेरिटेज टीपीए के बीच में रेट तय हो जाते हैं, उनके कंसेंट आपस में मैच खा जाते हैं, उनकी जो शर्तें हैं एक दूसरे आपस में मान लेते हैं, तो उस हॉस्पिटल में आप लोगों को कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का बेनिफिट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ये कुछ शुरुआती केसेस में ऐसी दिक्कत आएगी। अगर हॉस्पिटल एग्री हो जाता है तो हर बार हॉस्पिटल को ऐसा कोई कंसेंट पेपर या रेट लिस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में थोड़ा लागू हो जाने के बाद जब उनके पास ऑलरेडी रेट और एग्रीमेंट की शर्तें तय हो जाएंगी और टेम्परेरी इम्पैनलमेंट हो जाएगा एक दूसरे के बीच में, तो वो आसानी से पेशेंट ले सकते हैं और वहाँ पर आप लोग आसानी से अपना ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। तो आप थोड़ा सोचिए इस चीज़ को कि जब आप हॉस्पिटल के पास जाके अपनी रिक्वेस्ट रखोगे ही नहीं, अपनी प्रॉब्लम बताओगे ही नहीं, तो हॉस्पिटल आगे क्यों बात करेगा। हालांकि उसमें बेनिफिट तो हॉस्पिटल का भी है, क्योंकि आप हॉस्पिटल के पास भी तो कस्टमर आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं। अगर वो किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में कन्वर्ट होके जा रहे हैं तो नॉन नेटवर्क वालों का भी तो नुकसान हो रहा है ना। उनके लिए तो ये बेनिफिट बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले इम्पैनलमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल को बहुत धक्के खाने पड़ते थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता था, पैसे वैसे भी देने पड़ जाते थे कई कंडीशन के अंदर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी आप कैशलेस एवरीवेयर स्कीम से इलाज ले सकते हो। तो जिन लोगों के पास हेरिटेज टीपीए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उन लोगों को उन हॉस्पिटल में ज़रूर जाना चाहिए जो हॉस्पिटल अच्छे हैं और जहाँ पर हेरिटेज टीपीए का पैनल नहीं है, तो उसमें जाके उनको प्रेशराइज कीजिए, हॉस्पिटल वालों को समझाइए, मैनेजमेंट से बात कीजिए कि हमें इस स्कीम का बेनिफिट लेना है, ताकि वो टीपीए से या इंश्योरेंस कंपनी से अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस स्टार्ट करें और लोगों को भी कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का बेनिफिट मिल सके। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि हेरिटेज टीपीए की जो पॉलिसी है या हेल्थ कार्ड है, उस कार्ड से कैसे कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का बेनिफिट आप लोग ले सकते हो। वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी आप लोगों के मन में कैशलेस एवरीवेयर स्कीम को लेके या हेरिटेज कैशलेस एवरीवेयर स्कीम को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो क्वेरी भी आप मुझसे शेयर कीजिए, उसका जवाब भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे आजकल पॉलिसी होल्डर हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेरिटेज टीपीए की हो गई या किसी अदर टीपीए की हो गई, तो आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों से शेयर करनी है ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके और लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।